सुकून नहीं, दिन में न रात में चैन खो बैठे हैं। ऐ जिंदगी तेरी रफ्तार में लोग खुद को भुला बैठे हैं। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। उम्मीदों की पटरी पर बुलेट स्पीड से दौड़ती जिंदगी में लापरवाही, बेफिक्री, इग्नोरेंस लोगों की अब आदत बन चुकी है और यही आदत उनके सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या आप भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं? बीमारियां जो सिग्नल हमें देती हैं उसे नजरअंदाज करते हैं, और अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं उसमें छोटी छोटी सी परेशानी भी जानलेवा साबित हो रही है। जैसे मामूली सा दिखने वाला सिर दर्द, लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके लोग सिर दर्द को मामूली बात मानते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। वैसे सिर दर्द की कई वजह हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस, हाई बीपी, कमजोर नजर, बिगड़ा हुआ स्लीप पैटर्न, सोने का पैटर्न। लेकिन लोग इतनी लापरवाही दिखाते हैं हर एक मामले में कि बगैर वजह जाने बस एक गोली जो है गटक ली। अब जैसे मॉनसून को ही ले लीजिए आप, बारिश की वजह से ठंडे गर्म होते मौसम से होने वाले फीवर, कोल्ड, कफ, साइनस में भी हेडेक होता है। लेकिन अगर सिर के बाएं हिस्से में दर्द हो रहा है तो फिर तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर के लेफ्ट साइड में पेन, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक और ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। ठीक कह रही है मीनाक्षी आप। माइग्रेन का दर्द तो कई बार अनबेरेबल हो जाता है। बढ़ता तापमान, तेज रोशनी, शोर इस दर्द को और ट्रिगर करता है। दुनिया में हर 5 में से 1 महिला और हर 15 में से 1 पुरुष माइग्रेन का शिकार हैं। अकेले भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस दर्द में जी रहे हैं। और एक बेचारा ये सिर और 150 किस्म के दर्द, ये सिर दर्द का क्या किया जाए। लेकिन बहरहाल लोग कंफ्यूज तो होंगे कि कब ट्रीटमेंट लें, कब ना लें। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में होंगे। हुसैन, लोगों की यही मुश्किल सुलझाने के लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं, जो हेडेक की किस्म भी बताएंगे और चुटकी में दर्द को भगाने का उपाय भी सिखाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी। देखो ये बात तो है, एक तो बातों बातों में ही सिर दर्द हो जाता है, किसी किसी को तो बात से भी सिर दर्द हो जाता है। जरा सी कोई स्ट्रेस की बात सुनी, घरों में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, सब जगह वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में बहुत प्रकार की ऐसी बातें होती हैं। उन बातों से ही सिर दर्द हो जाता है। और उसके बड़े कारण उनका तो आपने जिक्र किया ही कि कई बार ब्रेन ट्यूमर होता है, किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड में सूजन आ जाती है, और सिर का ट्यूमर बड़ा खतरनाक होता है। वो कैंसरस हो तो फिर मौत सुनिश्चित है। इसलिए कई बार हल्के में ले लेते हैं सिर दर्द को, पता लग रहा हो तो ब्रेन ट्यूमर के कारण से हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में सूजन के कारण से हो रहा था। ब्रेन में कीड़े ने जाकर के जगह बना ली थी। शाकाहारियों को साग सब्जियों के माध्यम से और मांसाहारियों को खास करके सूरज के मांस के माध्यम से ये अंदर चला जाता है, अंदर खोल बना लेता है, और उसी का फिर वो जो खोल है वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को, उनके सिग्नलिंग को, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन को बाधित कर देता है। सिर दर्द से लेकर के एपिलेप्सी से लेकर के न जाने क्या क्या उपद्रव होते हैं। तो एक तो सिर दर्द के लिए शीर्षासन अप्रतिम है। बच्चों को तो बचपन से ही कराना चाहिए और बड़ों को बड़ी उम्र में भी कर सकते हैं। इसके लिए सिरोधारा कराते हैं, नशे भी कराते हैं। सिरोधारा और बादाम रोगन का नशे बड़ा अप्रतिम है। इसके लिए सिरोधारा नशे के साथ ही यहाँ पर मिहिर और नेतराम जी का सिराभ्यंग लंबे लंबे श्वासों के साथ। अच्छा स्वामी जी, कई बार लोग लिख रहे होते हैं, भी हो रहा है, आपके अप्रतिम है। आपके इतने सारे चाहने वाले हैं। कई बार स्वामी जी हम लोग को लिख रहे होते हैं कि आप लोग तो बड़ा डरा देते हैं। तो मैं ज़रा आपके तमाम जो दर्शक हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि हम कतई आपको डराते नहीं हैं। हमारी कोशिश बस ये होती है कि आप जिस तरह से अपने काम के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिस तरीके से अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, थोड़ा अपनी सेहत को लेकर के जिम्मेदार रहिए।